किराया यात्रा वो सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि त्यौहार के दौरान वो कीमत बढ़ जाती है। यह स्वाभाविक है। जब खुले बाजार में विभिन्न निजी समूह के द्वारा जब जहाज का संचालन हो रहा हो तो हवाई यात्रा को नियंत्रित करना एक कठिनतम काम है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण विषय है कि डिमांड के अनुसार किराया बढ़ता है, लेकिन उसको नियंत्रित करके बेलगाम न हो, इस संदर्भ में भी देखा जाना आवश्यक है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो भी मंतव्य दिया है, बिल्कुल वो परिस्थिति जन्य मंतव्य है। हमारी उम्मीद है कि उस दिशा में भी वह निश्चित रूप से कार्यरत रहेंगे। अखिलेश यादव उन्होंने ये कहा है कि सत्र के दौरान है वो वंदे मातरम गाना गाते चाहते थे, जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाना ही नहीं गाया। आजादी से पहले भी उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, उन्होंने तिरंगा को भी पसंद नहीं आया। यूपी में भी 3 वोट से अभियुक्त है, वो वोटरों को एसआईआर से नाम काट दिया। माननीय अखिलेश यादव जी, देश की आजादी के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो ही राजनीतिक दल के अंदर वामपंथी विचारधारा, मॉडरेट समाजवादी और कांग्रेस की विचारधारा के लोग कांग्रेस में रहते थे। तो इतिहास के उस कालखंड की चर्चा करना, जब आजादी मिली तो हम लोग विभिन्न वैचारिक समूह में बंट गए, वामपंथी पार्टियां भी बंट गई, तो उन विषयों पर सवाल खड़ा किया जाना कहीं से न्याय संगत नहीं है। एसआईआर से आखिर भय क्यों है? भाई, एसआईआर तो पहले भी हुआ है, आपके पिताजी जब राजनीति के शीर्ष पर थे उस समय भी हुआ है, लेकिन बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद भी एसआईआर का राजनीतिक भूत अगर देह पर सवार है तो यह तय कर लीजिए कि जनता आपको जनादेश नहीं देने वाली। केंद्रीय कैबिनेट ने है वो जनगणना 2027 के लिए है 11,718 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी कर दी है। नहीं, यह तो निश्चित रूप से हम सबों के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि माननीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। इस संबंध में निधि का आवंटन होना, लक्ष्य का तय किया जाना और उसी कालखंड के पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना करा करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, जबकि कांग्रेस शासित प्रदेश में तेलंगाना में, साथ ही साथ इंडी गठबंधन का जो हिस्सा है कर्नाटका के अंदर जातिगत जनगणना हो गया, लेकिन उसको डंप यार्ड में डाल दिया। लेकिन हमने राज्य स्तर पर उसको करके दिखाया है। तो हमारी उम्मीद है कि सामाजिक आर्थिक जो गणना होगी वह देश की राजनीति के लिए नहीं, देश के आम लोगों के जीवन दशा बदलाव में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। नवंबर 2025 में इसी साल इस पिछले महीने में वो भारत की खुदरा है मुद्रास्फीति को बढ़कर 0.71 हो गया। इसके पहले अक्टूबर में वो 0.25 था। देखिए, अब ये तो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन बिहार नहीं, देश दुनिया के अंदर में 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के दौर में हम हैं। तो हमारी उम्मीद है कि ये उतार चढ़ाव करते हुए अंतिम निष्कर्ष के रूप में फिर हिंदुस्तान विकास दर के मामले में अव्वल रहेगा। कांग्रेस का सांसद इमरान प्रताप, उन्होंने इंडिगो जिस तरीके से तो कहता है कि इसे कौन ठीक करेगा। मैं नागरिक उड्डयन पर संसदीय स्थायी समिति का सदस्य हूँ, हम जो मुद्दा उठाते हैं, सुझाव देते हैं, उस पर कोई विचार भी करता नहीं है। क्या ये किसकी जवाबदेही है? जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी, आप पार्लियामेंट के माननीय सदस्य हैं। संयुक्त संसदीय समिति जो संसद की सहमति से बनता है, अपनी राय व्यक्त करने का उसको अधिकार है। वह राय मान्य है, अमान्य है, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसकी जानकारी आपको जो निश्चित रूप से है। इंडिगो के संबंध में जो भी हुआ वह देश के अंदर में इस पर चिंता व्यक्त की गई, संसद में चिंता व्यक्त की गई और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि यह जो
जो भी तात्कालिक संकट हुआ है इसका अस्थायी निदान करेंगे। तो फिर परेशान किस बात के लिए है? संयुक्त संसदीय समिति का मतलब यह नहीं होता, विधायी समिति का अनुशंसा का मतलब यह नहीं होता कि सरकार 100% हर व्यक्ति के राय को मान ले। आपके सुझाव दिए जाते हैं और सुझाव पर सरकार को विचार करने का अधिकार है। कहा कि देश के मुख्य चुनाव आयोग को भारत रत्न नहीं बल्कि नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को चुनाव को विश्वसनीयता को खत्म कर दिया और पिछले दरबार से पूरे राज्य में हर जगह चुनाव, हर प्रदेश को भाजपा को स्थापित करने का मार्ग दिखाया है। विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं 10वीं बार शपथ लेने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आजाद हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति नामित हुए और कैदी रत्न से नवाजे जाने के लिए बेचैन राष्ट्रीय जनता दल जनादेश का अपमान कर रही है, जिस पर राजद के स्थानीय कार्यकर्ता लालू जी के घर के बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं कि संजय यादव गुनाहगार हैं। तो संजय यादव पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर जुबान खामोश क्यों हो गई है उनकी? चूंकि गुनाह बड़ा किया है पार्टी के साथ आपके दल के सांसद संजय यादव, जिन पर आरोप लग रहा है चुनाव प्रबंधन की जिनकी जिम्मेवारी थी, वह राज्यसभा में खामोश है। जनता के जनादेश कभी आप कहते हैं कि लोक गायक के चलते हार गए, कभी कह रहा आपके कार्यकर्ता कह रहे संजय यादव के चलते हार गए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की हठधर्मिता से हार गए। अरे गुनाह का जो कसूरवार है वो तो तेजस्वी यादव है जो विदेश भ्रमण में है, जिसने लावारिस रूप से अपनी पार्टी को राजनीतिक लावारिस घोषित करवा दिया। टीएमसी के एमपी शताब्दी उन्होंने ये कहा है कि ना कोई हारा है ना कोई जीता बिहार चुनाव के परिणाम पर, केवल बिहार इलेक्शन कमीशन ने जीता। नहीं, टीएमसी के माननीय सांसद ने जो भी बोला है तो उनको अपने दल के सुप्रीमो ममता दीदी से कह देना चाहिए कि अब चुनाव आयोग जीतता है या हारता है तो आपके चुनाव लड़ने का औचित्य क्या है? तब तो लोकतंत्र पर से आपका भरोसा टूट गया, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर से आपका भरोसा टूट गया, अब तो जनता पर से भरोसा टूट रहा है। इसलिए नहीं चुनाव लड़िए, यही निर्णय लीजिए।